हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर लेक्चर नंबर 6। तो गाइस, जो भी बच्चे यहाँ पे नए हैं, जो इस चैनल पे पहली बार आए, वो लोग यहाँ से लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4 एंड 5 उनको एक बार देखें, उनको रिवाइज करें, उनके प्रॉपर नोट्स बनाए गाइस। बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गाइस यहाँ पे सारी की सारी क्लासेस लिंक है। तो अगर आप यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 अगर नहीं देखोगे तो आपको 6 में नहीं समझ में आएगा। तो आई रिकमेंड यू कि आप लोग पहले जाके लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 कवर करें। और जो बच्चे यहाँ पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस। सब्सक्राइब क्यों करना है उसका रीज़न मैं बताता हूँ। क्योंकि आपको जब भी यहाँ पे कोई न्यू वीडियो अपलोड की जाएगी तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके यूट्यूब पे आएगा। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और सब्सक्रिप्शन बटन के पास में एक बेल आइकन है, आप उस बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आपको हमारे यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड होगा वो सारे के सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको वेट नहीं करना होगा, आपको पता नहीं चल पाएगा, तो आप ऑटोमेटिकली पता कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ यूट्यूब। ओके गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो गाइस, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक को। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्केन्स के बेसिक रूल पढ़ते हैं, क्या वहाँ पे बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, प्रीफिक्स क्या होते हैं, सफिक्स क्या होते हैं, ये सब कुछ हम लोगों ने कवर किया। और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा उससे आगे कंटिन्यू। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। तो गाइज, हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा प्रॉब्लम्स ऑन IUPAC नेमिंग ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स पे आपको IUPAC नेमिंग में प्रॉब्लम्स करनी है। तो वो कैसे आप प्रॉब्लम्स करोगे गाइज, वो हम लोगों को पता करनी है। हम लोगों ने क्वेश्चंस ऑलरेडी किए, हम लोगों ने थ्योरी ऑलरेडी देख रखी है, उसके रूल्स हमें पता है। तो आज की क्लास हमारी प्योरली क्वेश्चन आंसर बेस्ड होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में क्वेश्चन देता हूँ और फिर आप वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन ट्राई करें। आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है गाइस, इसको आपको ट्राई करना है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे है और फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। और जो बच्चे क्वेश्चन को खुद से करना चाहते हैं वो वीडियो को पॉज करें और अपना आंसर पहले निकालें गाइस। आई रिकमेंड यू कि आप लोग पहले अपना आंसर निकालें, उसके बाद गाइस आप लोगों को जो है वो आंसर चेक करना कि मैं यहाँ पे कौन सा आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो आप पहले खुद से आंसर करोगे, उसके बाद मेरा आंसर चेक करोगे कि मैं यहाँ पे क्या बोलने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं फिर आंसर। ओके, तो गाइज यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये वाला है ना। इस क्वेश्चन का अपने को आंसर करना है। तो इसका आंसर आप लोग कैसे करोगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है कार्बन की। तो कार्बन की पेरेंट चेन का सिलेक्शन करो। अब अगर कार्बन की पेरेंट चेन की बात की जाए गाइज, तो कार्बन की पेरेंट चेन कौन सी होगी, ये वाली कार्बन की पेरेंट चेन होगी, बिकॉज लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन यहाँ पे ये वाली। तो ये हमारी कार्बन की पेरेंट चेन होगी। पेरेंट चेन होने के बाद गाइस सेकंड हमारा यहाँ पे नंबरिंग रूल है कि हमें इसको नंबर करना है। तो आप नंबर किस साइड से करोगे वो मैटर करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप यहाँ पे लेफ्ट से नंबर करते हैं, इधर से आप नंबर स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको इधर से 1, 2, 3 और 4 इस तरीके से नंबर होगा। अगर आप इस तरफ से नंबर करेंगे गाइस तो यहाँ पे नंबर होगा 1, 2, 3 और 4 इस तरीके से यहाँ पे नंबर होगा। बात समझ में आ रही गाइस कैसे करना है नंबर यहाँ पे, इस तरीके से। हाँ जी, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, नंबर लगाना है। तो हम लोगों ने देखा कि नंबर हम लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं और नंबर हम राइट साइड से भी कर सकते हैं। बट गाइस हमारा जो नंबरिंग रूल है उस नंबरिंग रूल के अकॉर्डिंग बात की जाए तो मान लीजिए अगर मैं लेफ्ट साइड से नंबर करता हूँ तो हमारे जो ब्रांचेस की लोकेशन जाएगी, 2 पे क्लोरीन है और 2 पे अगेन क्लोरीन है। तो 2 पे 2 बार क्लोरीन आ गया तो हमने उसके लिए एक क्लोरीन के लिए एक नंबर यूज किया। और उसके बाद 3 पे जो है ब्रोमीन है। दैट मीन्स कि हमारा जो नंबरिंग का सेट है वो है 2,2,3 अगर मैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग करता हूँ। गाइस अगर हम राइट साइड से नंबरिंग करते हैं तो राइट साइड के लिए हमारा जो सेट होगा 2 पे ब्रोमीन है, ओके, और 3 पे लोकेशन क्लोरीन की आ रही है तो 3 क्लोरीन पे है और क्लोरीन 2 है तो 3,3। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू नंबरिंग रूल फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ब्रांच की मिनिमम होनी चाहिए। तो फर्स्ट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, सेम हो गया। तो आपको सेकंड देखना है, सेकंड यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 3 है। दैट मीन्स कि ये वाला आपका इनकरेक्ट होगा और मिनिमम नंबर के लिए ये वाला आपका मेथड ठीक होगा, यानी कि आप राइट साइड से नंबरिंग करोगे। चलो ठीक, हम लोगों ने राइट साइड से नंबरिंग देख लिया। अब आगे क्या करें सर बताओ। तो आगे बच्चों अपन ऐसा करेंगे कि ब्रांचेस जो है वो राइट साइड से 2,2 पे क्लोरीन है और 3 पे ब्रोमीन है।
अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो भी आईपीसी का नेम बनाना होता है तो मैं जानता हूँ कि वर्ड रूट वहाँ पे सेंटर में होगा, ठीक है, वर्ड रूट के आगे प्रीफिक्स होगा और वर्ड रूट के पीछे सफिक्स होगा। तो जितने भी ब्रांचेस है जो कि यहाँ पे मेरे इस बॉक्स से बाहर है, जो भी मेरे पेरेंट चेन के बॉक्स से बाहर है, वो एज ए ब्रांच ट्रीट की जाएगी और उसका प्रीफिक्स यूज करते हैं, हम लोगों ने पिछली लेक्चर में देखा था। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो ये ब्रांचेस हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और क्लोरीन, इनको अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखा जाता है। तो ब्रोमीन स्टार्टिंग में आएगा बिकॉज ब्रोमीन का बी और क्लोरीन का सी, दैट इज व्हाई वी कैन से कि हम यहाँ पे 3 पे तो क्या होगा, ब्रोमीन, तो 3 पे ब्रोमीन ब्रांच को प्रीफिक्स यूज करेंगे ब्रोमो, 3 ब्रोमो। उसके बाद गाइज यहाँ पे 2 पे क्या है, क्लोरीन है, तो आप 2 पे क्लोरीन 2 बार है तो 2,2, और क्लोरीन 2 बार है, इसको बताने के लिए हम यहाँ क्या यूज करेंगे, डाई, और उसके बाद आप यूज करोगे क्लोरो, क्लोरीन का प्रीफिक्स क्लोरो। उसके बाद गाइज आपका जो वर्ड रूट है 4 कार्बन है, दैट मीन्स कि आप यूज करोगे ब्यूट, और उसके बाद गाइज यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, दैट मीन्स कि एल्केन कैटेगरी है, तो इसका जो प्राइमरी सफिक्स होगा दैट इज ब्यूटेन, एन। तो इस तरीके से इस कंपाउंड का नेम होगा 3 ब्रोमो 2,2 डाइक्लोरो ब्यूटेन, दैट इज द करेक्ट आईपीसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देता हूँ कि हमेशा नंबर और वर्ड उसके बीच में हम डैश यूज करते हैं, और नंबर के बीच में हमेशा हम कॉमा यूज करते हैं, और जो भी अल्फाबेट्स होते हैं उनको एक साथ मर्ज करके लिखते हैं यहाँ पे, है ना, उनके बीच में स्पेस नहीं देते। ये आईपीसी का कन्वेंशन है जिसे हमें हर बार फॉलो करना है। अगर हम कहीं पे फॉलो नहीं कर रहे तो वो हमें हमारी मिस्टेक है, बट ऑब्वियसली तरीका ऐसा रहेगा, ऐसा लिखा जाना चाहिए। और कई बार हम गाइस प्रैक्टिस के दौरान क्वेश्चन के टेक्निकल पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इस चीज को स्किप कर देते हैं। तो कॉन्सेप्ट पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कर लोगे, बट अगर ये चीज पता है तो आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। गॉट इट गाइस, बात समझ में आ रही सबको, ठीक है, यहाँ तक आगे चले शाबाश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसा करना है अपने को, ट्राई करो सभी लोग, नेक्स्ट का आंसर क्या करोगे आप, ठीक है, हाँ जी, ट्राई करना है खुद से, वीडियो को पॉज कर लो, अदरवाइज खुद से ट्राई करो फटाफट। ओके गाइस, अब यहाँ पे हम देखें तो हमारी फर्स्ट रूल था सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन विच इज पेरेंट चेन। तो लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन के लिए मान लीजिए कि आप ये वाली चेन सेलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 5 ही है। और अगर मैं ये वाली चेन सेलेक्ट करता हूँ, ये नीचे वाली जो चेन है, तो ये वाली चेन हमारी यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 + 3 6 कार्बन है, तो ऑब्वियसली हमारी पेरेंट चेन कौन सी होगी, ये वाली। अब यहाँ पे पेरेंट चेन का सिलेक्शन कर लिया, मुझे नंबर करना है। तो नंबर कुछ इस तरीके से करना कि ये जो ब्रांच यहाँ पे बच रही है, ये वाली ब्रांच, इस ब्रांच को मिनिमम नंबर मिले, और वो कब से मिलेगा, वो किस डायरेक्शन से मिलेगा। या तो आप ऊपर से नंबर कर सकते हो यहाँ से, या फिर आप नीचे से नंबर कर सकते हो। अगर आप नीचे से करते हो तो इसकी लोकेशन क्या जाएगी 1 2 3 और 4, और ऊपर से करेंगे तो जाएगा 1 2 3, दैट मीन्स कि इस तरफ से नंबर करना ठीक रहेगा। तो इधर से करेंगे तो इसकी लोकेशन क्या जा रही है गाइस, 3 पे जा रही है, और 3 पे ये जो ब्रांच है CH2CH3, देखो हाइड्रोजन यहाँ पे वो आप बाय डिफॉल्ट मान के चलोगे, तो 3 पे क्या है CH2CH3 है, तो इसका हम जो प्रीफिक्स यूज करते हैं 2 कार्बन का, दैट इज इथाइल। अच्छा, आप लोगों को पता है तो ना, ये एक कार्बन के ब्रांच को मिथाइल बोलते हैं, 2 कार्बन के ब्रांच को इथाइल बोलते हैं, 3 प्रोपाइल बोलते हैं, जानते हैं ना सब लोग, है ना। अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम कर सकते हैं आगे। चलो, तो ये हो गया 3 इथाइल। उसके बाद में गाइस यहाँ पे वर्ड रूट क्या होगा, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन का वर्ड रूट होगा हेक्स, और हेक्स के बाद में यहाँ पे एन, ईन और आइन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे। ओके गाइस, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई करते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 किस तरीके से करेंगे बच्चों, सबसे पहले लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। अगर आप स्ट्रेट चेन में जाते हो तो 3 + 2 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। अगर आप यहाँ पे ये वाली चेन लेते हो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। और उसके अलावा गाइज यहाँ पे लोगे तो आप 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो अब हमें वहाँ पे ये वाली चेन लेनी है जहाँ पे 6 कार्बन और ब्रांचेस भी ज्यादा हो। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे इस वाली चेन को पेरेंट चेन बनाता हूँ, इस वाली चेन को, तो उस कंडीशन में यहाँ पे ब्रांचेस कौन कौन सी है, एक ब्रांच यहाँ पे ऊपर है 1 कार्बन की, और एक ब्रांच यहाँ पे 2 कार्बन की है। और अगर मैं ये वाली चेन को गाइस पेरेंट चेन लेता, इस वाली चेन को, तो इस कंडीशन में सिर्फ एक ही ब्रांच होती है ये वाली, और वो गलत होता है ना। तो हम इस वाली चेन को पेरेंट चेन लेंगे जो हम लोगों ने पहले बनाया था, ये वाली अंदर वाली चेन जो है, जहाँ पे ये वाली भी ब्रांच है और ये वाली भी ब्रांच है, बात समझ में आ रही है। तो उसको पेरेंट चेन के रूप में हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे मैं एक बार बता देता हूँ आप लोगों को, फटाफट बता देते हैं गाइज। ये अपनी पेरेंट चेन, ठीक है, और इस पेरेंट चेन में आप देखोगे तो
आपके पास एक ब्रांच यहाँ पे एक कार्बन की दैट इज नोन एज मिथाइल और दूसरी ब्रांच यहाँ पे दो कार्बन दैट इज नोन एज इथाइल। अब मुझे नंबर करना तो ऑब्वियसली मैं नंबर ऊपर से करूंगा बिकॉज ऊपर से ब्रांच की लोकेशन मिनिमम जा रही है 3, उसके बाद 4, 5 और 6। तो गाइस हमारे पास एक ब्रांच 2 पे है, 2 ये वाला कार्बन था अंदर वाला, 1 ये वाला कार्बन है, ठीक है। तो 2 पे एक तो है मिथाइल और एक 3 पे इथाइल। अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट बात की जाए तो मिथाइल और इथाइल में से पहले कौन आएगा, ऑब्वियसली इथाइल। लोकेशन क्या गाइस, लोकेशन उसकी 3 है, तो यहाँ पे आप यूज करोगे 3 इथाइल और उसके बाद 3 इथाइल के बाद आप यहाँ पे यूज करने वाले हो 2 पे क्या होगा, 2 पे मिथाइल होगा, तो आप 2 पे यहाँ पे यूज करोगे मिथाइल, 2 मिथाइल। और गाइस उसके बाद आपका वर्ड रूट क्या होगा, 6 कार्बन है तो उसके लिए आप यूज करोगे हेक्स। आपको आगे कंटिन्यू करना है, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। सो द करेक्ट आईयूपीएसी नेम इज 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। बात समझ आ रही सबको, कर सकते हो बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखोगे तो हमारे पास इस बार पेरेंट चेन है, 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन है और ब्रांचेस को मिनिमम नंबर देना तो ऑब्वियसली हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे ताकि 3 पे भी इधर नाइट्रो आ जाए। NO2 को हम नाइट्रो बोलते हैं प्रीफिक्स के फॉर्म में। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 1 2 3, तो 2 और 3 दोनों पे ब्रांचेस है। इधर से अगर आप करते तो 2 पे तो ब्रांच होता OCH3, बट 3 पे यहाँ पे कोई भी ब्रांच नहीं था, 4 पे था। दैट इज वाई वी कैन से कि यहाँ से लोवेस्ट नंबरिंग रूल अच्छे से फॉलो होगा, ये एग्जैक्ट तरीका होगा, करेक्ट तरीका यही से होगा। अब आप देखोगे यहाँ पे NO2 का जो प्रीफिक्स होता है उसको हम नाइट्रो बोलते हैं और OCH3 जो है वो एक एल्कोक्सी ग्रुप है, उसको हम बोलते हैं मेथोक्सी। तो नाइट्रो में आपका N आ रहा है, मेथोक्सी में आपका M आ रहा है, तो ऑब्वियसली M और N में पहले कौन आता है, M। तो आप अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट 5 पे क्या लिखोगे, 5 मेथोक्सी। उसके बाद गाइस NO2 दो बार है तो उसके लिए आपको डाई यूज करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे पहले उसका नंबर मेंशन करो 2,3 डाई। और डाई के बाद यहाँ पे क्या यूज करेंगे बच्चों, यहाँ पे यूज करेंगे नाइट्रो और फाइनली यहाँ पे 6 कार्बन है, दैट इज व्हाई वी कैन से हेक्सेन। 6 कार्बन के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हेक्सेन। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आईयूपीएसी नेम होगा 5 मेथोक्सी, 5 पे मेथोक्सी है, 2,3 डाई नाइट्रो हेक्सेन। तो आई होप कि गाइज आपको आईयूपीएसी के एल्केन्स के जो क्वेश्चन है वो कर सकते हो आप। प्रीफिक्स कहाँ पे लगाना है, वर्ड रूट कहाँ पे रखना है, वर्ड रूट के पीछे N यूज करना है, और ब्रांचेस अगर मोर देन वन सेम टाइप की है तो उसके लिए डाई ट्राई टेट्रा कंसीडर करना है हमें, बात समझ आ रही है। और जो भी ब्रांचेस है, जो भी प्रीफिक्स है, उनको अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट अरेंज करना है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर डाई वाला पहले आ रहा है 2 बार तो उसको हम आगे करेंगे या कोई अकेला है उसको बाद में करेंगे ना, उसका जो भी नेम है। आप देख सकते हो कि देखो यहाँ पे मेथोक्सी में M था और नाइट्रो में N था, तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट M और N, उसमें से M पहले था तो मैंने इसको आगे लिखा और इसको पीछे लिखा। इसी तरीके से यहाँ पे इथाइल में E था, मिथाइल में M था, तो अल्फाबेट की वजह से इथाइल को आगे करा, हालांकि उसका नंबर ज्यादा था बट फिर भी मैंने उसको आगे किया और इसको पीछे किया। सेम कॉन्सेप्ट गाइस हमने यहाँ पे यूज किया ब्रोमो में B और क्लोरो में C। तो ब्रोमो में B होने की वजह से इसको आगे, क्लोरीन ज्यादा होने के बाद भी उसको हम पीछे रख रहे हैं। नंबर से मैटर नहीं है, आपको अल्फाबेट के हिसाब से बात करनी पड़ेगी। और यहाँ पे तो एक ही ब्रांच है तो उसको तो सबसे आगे हम लोगों ने मेंशन किया। ओके गाइस, तो काफी प्रैक्टिस हम लोगों ने कर ली, इजंट इट राइट। चलो आगे चलते हैं बच्चों, आगे अपन आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अगर अपन नेक्स्ट स्लाइड की बात करें बच्चों, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट प्रीफिक्स फॉर डिफरेंट ग्रुप। अब हाँ, कुछ बच्चों की ये दिक्कत हो सकती है कि सर आपको तो पता है कि भाई आप लोगों ने बोला कि OCH3 को मेथोक्सी बोलते हैं और NO2 को नाइट्रो बोलते हैं, हमें क्या पता चलेगा। तो उसके रिगार्डिंग बच्चों मैं आपको यहाँ पे कुछ प्रीफिक्स दिखाता हूँ। कुछ सेट मैंने यहाँ पे बना रखे हैं, आप उन सेट को एक बार ऑब्जर्व करो और उसके बाद देखो कि आपका जो आंसर है वो आ रहा है नहीं आ रहा है, बात समझ में आ रही है। तो गाइस ये कुछ सेट है यहाँ पे जो प्रीफिक्स के होते हैं, जो अपने को मेमोराइज करने होते हैं, हम सब जानते भी हैं। तो आपको ये सारे सेट ध्यान रखना है। एक बार मैं सारे सेट आप लोगों को बता देता हूँ। मान लो कहीं पे भी अगर ब्रांच के फॉर्म में फ्लोरीन है तो उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड फ्लोरो, जैसे 2-फ्लोरो-मेथेन, 2-फ्लोरो-ब्यूटेन, 2-फ्लोरो-प्रोपेन, इस तरीके से। अगर ऐसे ब्रांच के फॉर्म में क्लोरीन है तो आप क्लोरो यूज करोगे, ब्रोमीन है तो ब्रोमो यूज करोगे, आई है तो आप आयोडीन की वजह से आयोडो यूज करोगे। तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ये सारे के सारे क्या हो गए, उसके प्रीफिक्स हो गए, उसके पूर्व लग्न हो गए, बात समझ आ रही है। इसी तरीके से गाइस कहीं पे अगर आपको NO मिलता है तो उसके लिए आप नाइट्रोसो यूज करोगे, और कहीं पे अगर आपको NO2 मिलेगा तो आप उसके लिए नाइट्रो वर्ड यूज करोगे। गॉट इट गाइस, बात समझ आ रही सबको, ठीक है ना यहाँ तक। ओके बच्चों, आगे यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई R ग्रुप लगा है, R का मतलब कार्बन ग्रुप लगा है, और वो अगर ब्रांच के फॉर्म में, जैसा अभी हम लोगों ने एग्जांपल में देखा था,
जैसे मैंने अभी ये एग्जांपल आप लोगों को बताया था, एक चलो नया एग्जांपल ले लेते हैं कि आप ये वाला कंपाउंड लेके चलो, तो आपके पेरेंट चेन मान लो आप इसको पेरेंट चेन बनाते हो, तो अगर आपकी ये पेरेंट चेन है तो यहाँ पे ये CH3 जो है वही ब्रांच के फॉर्म में है ना, एक वैलेंसी के साथ जुड़ा है इस मेन चेन से, तो हाँ ये रहा, ये आपकी फ्री वैलेंसी है जिसके साथ आप इस कंपाउंड को मेन चेन से कनेक्ट कर रहे हो, ये फ्री वैलेंसी है, ये भी फ्री वैलेंसी है, तो जितने भी मैंने ये स्टार्टिंग वाले बॉन्ड दिखा रखे हैं सारी फ्री वैलेंसी जो कि पेरेंट चेन से कनेक्टिंग एटम है आपका ये ग्रुप जिसको मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी ब्रांचेस है, तो अगर मान लो वहां पे एक कार्बन की ब्रांच है बच्चों, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइल। एक कार्बन मैथ होता है और ब्रांच आने की वजह से लास्ट में हम यूज करते हैं YL। देखो ये कॉन्सेप्ट है, मतलब इसको रट्टा नहीं मारना है। एक कार्बन था तो एक कार्बन का यहाँ पे वर्ड रूट क्या था बच्चों, उसका वर्ड रूट था मेथ। अब मेथेन तो मैं तब बोलता जब वो एक खुद ग्रुप होता CH4 होता, बट ये किसी फ्री वैलेंसी से किसी कंपाउंड से कनेक्टेड है तो मैं इसको मेथेन नहीं बोल सकता। तो इस फ्री वैलेंसी की वजह से हम लास्ट में नाम के लास्ट में क्या यूज कर रहे हैं, YL। दिख रहा है यहाँ पे सबको YL, इसी वजह से ये हो गया आपका मिथाइल। यहाँ दो कार्बन थे तो ये हो गया आपका इथाइल, ये YL आपने फिर से यूज कर लिया H के बाद, और 3 कार्बन था तो आपने YL यूज कर लिया प्रोप के बाद। तो ये एक फ्री वैलेंसी जो है, एक जो डंडा मैं लगा रहा हूँ, ये वाला डंडा, ये वाला डंडा, इसके लिए हम यहाँ पे लास्ट में क्या यूज करते हैं, YL। लास्ट में क्या यूज करते हैं, YL। सबको समझ में आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद मैं आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रीफिक्स बताऊंगा तो वहां पे आपको ये फंडा फिर से काम आएगा, इसलिए मैं बार बार फोर्स कर रहा हूँ कि आप इसको अच्छे से सुनो और ट्राई करो। गॉट इट गाइस, बात समझ में आ रही सबको, इजंट इट राइट? ओके, तो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें OR, फिर से R का मतलब यहाँ पे एल्केन ही है, बट इस बार ऑक्सीजन से होते हुए कार्बन कनेक्टेड है। जैसे हमारे पास एक ये क्वेश्चन मान लो आप, इस तरह से कोई क्वेश्चन आ गया, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था नाइट्रो और मेथोक्सी वाला, मान लो कि ये कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो आपके पेरेंट चेन तो ये बना लोगे आप, और नंबरिंग भी आप इस साइड से करोगे तो 2 यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे OCH3 है, तो अगर CH3 होता तो मैं मिथाइल बोलता, बट ये O से भी कनेक्टेड है तो O की वजह से आप यूज करते हो ऑक्सी। तो ओवरऑल आपका नेम एल्क और O की वजह से ऑक्सी, तो वो हो जाता है एल्क ऑक्सी। तो अगर एक कार्बन है तो मेथोक्सी, 2 कार्बन है तो एथोक्सी, 3 कार्बन है तो प्रोपोक्सी। तो इस तरीके से गाइस आप यहाँ पे प्रीफिक्स यूज करोगे डिफरेंट, किस प्रीफिक्स के लिए क्या IUPAC में हम कन्वेंशन यूज करते हैं। आई होप कि आपको काफी अच्छे से ये चीजें समझ में आई होगी। ठीक है गाइस, आगे चलें नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब गाइस हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट कॉम्प्लिकेटेड प्रीफिक्स। अभी मैंने आप लोगों को सिंपल प्रीफिक्स बता दिए, सिंपल प्रीफिक्स आप लोगों ने देखे थे, अभी ये वाले सब लोगों ने देख लिए है ना, सबको समझ में आ गया। अब मैं कुछ कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे लेके आ रहा हूँ कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रीफिक्स कैसे होते हैं। जैसे आप सबसे पहले इसको देखो, ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल तो ये वाला है बच्चों, और सेकंड एग्जाम्पल उसके नीचे वाला है। बात समझ में आ रही है? फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोगों ने ये वाला लेना है और सेकंड एग्जाम्पल हम लोगों ने ये वाला लेना है, और फिर हमें करना है कि हम किस तरीके से यहाँ पे इसका प्रीफिक्स और सफिक्स करेंगे। ठीक है ना, कर लोगे आप लोग? चलो स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ जी, तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो हमारा जो कंपाउंड है, मैं इसको एक बार थोड़ा साफ से बना देता हूँ ताकि आप लोग समझ जाओ कि यहाँ पे एक फ्री वैलेंसी है, और इस फ्री वैलेंसी के साथ यहाँ पे CH2 है फर्स्ट क्वेश्चन में, उसके बाद यहाँ पे CH है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे CH2 है। और आपको बताना कि इस ब्रांच का नाम क्या होगा, क्योंकि ये प्रीफिक्स है, इसका मतलब ये किसी पेरेंट चेन के साथ कनेक्टेड होगा। तो पेरेंट चेन से अगर कनेक्टेड होगा तो इसका नाम हम क्या यूज करेंगे वो अपने को समझना है। यहाँ पे बात समझ में आ रही है? इस तरीके से अपने को नाम समझना पड़ेगा। तो गाइज एक रूल होता है IUPAC में कि अगर कोई भी पेरेंट चेन से कनेक्टेड ब्रांच है तो पेरेंट चेन में, ये मान लीजिए मैंने पेरेंट चेन ले ली फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे मैंने कुछ कार्बन के नंबर लगा दिए है ना, और मान लो कि ये जो ब्रांच है वो 3 नंबर कार्बन पे कनेक्टेड है, यहाँ पे 3 नंबर कार्बन पे कनेक्टेड है। तो इस ब्रांच का अगर आपको IUPAC नेम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 3 से जुड़ने वाले फर्स्ट कार्बन को आपको नंबर देना पड़ेगा 1 क्योंकि 1 2 3 4 तो मैंने यहाँ पे नंबर दे दिए, तो आपको यहाँ पे 1 करना पड़ेगा। फिर आप यहाँ पे आगे करोगे 2 और आगे यहाँ पे करोगे 3 आपको डैश वाली नंबरिंग यूज करनी है, और आप सेम भी कर सकते हो 1 2 3, पर डैश वाली से थोड़ा डिफर हो जाता है तो हम यहाँ पे डैश यूज करते हैं। अब देखो मैंने ये पढ़ा था कि अगर मान लो एक कार्बन की ब्रांच होती है CH3, तो उस कंडीशन में मैं क्या यूज करता हूँ, मैं तो उसके लिए यूज करता हूँ कि वहाँ पे वर्ड रूट 1 है और ये सिंगल फ्री वैलेंसी है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे यूज किया था YL। समझ में आ रही है? तो इसी तरीके से गाइज यहाँ पे क्या है 1 2 और 3 तो यहाँ पे कार्बन है, तो आप 3 कार्बन के लिए क्या यूज करोगे, प्रॉप यूज करोगे। अब इसमें इस बार डबल बॉन्ड भी है बच्चों, यहाँ पे देखो आप डबल बॉन्ड भी है, ठीक है।
तो डबल बॉन्ड यहाँ पे होने की वजह से आपके डबल बॉन्ड की लोकेशन क्या है 2,3 इसके बीच में, और मिनिमम नंबर क्या है 2। ये कन्वेंशन है जो मैं बता रहा हूँ कि आप डबल बॉन्ड की लोकेशन देखो, उसमें से मिनिमम नंबर देखो कि किस नंबर का उस पर मिनिमम नंबर है। तो यहाँ पे मिनिमम नंबर है 2, तो आप यहाँ पे करोगे प्रॉप, उसके बाद करोगे 2 डैश, और उसके बाद ये डबल बॉन्ड है इसलिए हम यहाँ पे यूज क्या करेंगे इन यूज करेंगे ई। ठीक है, इन यूज कर लिया आपने इन। उसके बाद गाइस यहाँ पे वैलेंसी फ्री कहाँ पे है, यहाँ पे वैलेंसी फ्री है, और वो कितने नंबर पे कनेक्टेड है, वो एक नंबर पे कनेक्टेड है। तो आप यहाँ पे करोगे 1 डैश, और 1 डैश के बाद वहां पे 1 पे फ्री वैलेंसी 1 है, तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे YN। तो इसका एग्जैक्ट जो ब्रांच का नेम होगा वो होगा prop 2 डैश इन 1 इल और 1 डैश इल, और वी कैन से prop 2 इन इल। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकता हूँ। अगर आप डैश वाली नंबरिंग यूज नहीं करना चाह रहे तो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, prop 2 इन और 1 साइलेंट कर दो और YL यूज कर लो। तो ये आपका हो गया इस ब्रांच का नेम, prop 2 इन इल और 2 इन 1 इल, एक ही बात है। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करना है बच्चों यहाँ पे, है ना। तो नंबर आप लगा लो यहाँ पे 1 2 3 ऐसे कर लो, डैश वाला करना चाहो डैश वाला कर लो, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, और फिर आंसर देखो कि मेरा और आपका सेम आ रहा है नहीं आ रहा। तो आप यहाँ पे कैसे करोगे, देखो 3 कार्बन है फिर से, तो प्रॉप यूज कर लिया। इस बार डबल बॉन्ड 1 पे है तो आप यहाँ पे 1 यूज करोगे, और 1 पे क्या है EN है, और फ्री वैलेंसी भी 1 से कनेक्टेड है, ये देखो यहाँ पे। तो 1 इन 1 इल, और वी कैन से यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हैं प्रोपिन इल। सो इसका आईपीसी नेम क्या होगा इस ब्रांच का, प्रोपिनिल। तो अगर मान लो मेरे पास कोई क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बहुत बड़ी सी चेन है और उस चेन की ये ब्रांच बन रही है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, उस चेन से इसका जो नंबर कनेक्ट होगा, फॉर एग्जांपल चेन पे इसका नंबर, जैसे मान लो ये लोकेशन 3 था, तो मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा 3, और 3 के बाद ये ब्रांच हो गया प्रोपिनिल, और उसके बाद अगर चेन मान लो 10 कार्बन के, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा डेक, और उसके बाद ब्रांच यहाँ पे जो भी उसका वर्ड रूट है, वर्ड रूट के बाद उसका सफिक्स है, अगर एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, फिर उसके बाद उसका सीनियर फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो वो देख लेंगे। अभी हमारा मेन फोकस था कि मल्टीपल बॉन्ड वाली ब्रांचेस का आईपीसी प्रीफिक्स के फॉर्म में नाम कैसे करते हैं, उसका आईपीसी नेमिंग में प्रीफिक्स के फॉर्म में, ब्रांच के फॉर्म में नाम कैसे करते हैं। बात समझ आ रही है बच्चों। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूं आपको यहाँ पे, अभी नहीं दूंगा, अभी आप इसको एक बार समझ लो। एक बार जब हम एल्कीन और एल्काइन जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो एल्कीन एल्काइन में मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। फिर से उस समय मैं आपसे पूछूंगा, तो आपको ये चीजें मुझे बतानी है कि सर हम लोगों ने वहां पे पढ़ा था लेक्चर नंबर 6 में, और आपने पूरा डिटेल से बताया था, तो उस समय आपको ये रिवीजन होना चाहिए। अभी मैंने आपको एक फंडा दिया ताकि मैं उसमें जब रिवीजन करूं तो आप लोग फटाफट उस रिवीजन के अंदर अच्छे से मुझे बता पाओ। बात समझ आ रही बच्चों, ठीक है। तो इसलिए अब हम लोगों ने यहाँ पे अभी ये पढ़ा है। चलो आगे चलते हैं बच्चों। तो गाइस अब नेक्स्ट स्लाइड में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और वो है आईपीसी नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस। क्या है इसका मतलब, छोड़ो इस नाम को, एक बार आप लोग तो बस इस क्वेश्चन का आंसर करो, है ना। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने, और इसका आपको आंसर करना है कि आपका नेम क्या आएगा। देखो आप लोगों ने अभी तक एल्केन का नेम करना सीख लिया भाई। अगर अपन रिवीजन करें तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि एल्केन्स के रूल क्या है, एल्केन्स का नंबरिंग सिस्टम क्या है, प्रीफिक्स आगे आते हैं, कौन कौन से प्रीफिक्स आते हैं वो हम लोगों ने देख लिए, और वर्ड रूट सेंटर में होता है जिसको हम सेंटर ऑफ फोकस बोल रहे थे। वर्ड रूट मतलब वही हो गया मैथ एट प्रॉप ब्यूट, पैरेंट चेन में आने वाले नंबर ऑफ कार्बन्स। उसके बाद ये एल्केन है, तो एल्केन होने की वजह से वर्ड रूट के जस्ट पीछे क्या आएगा, ANE आएगा, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरीके से, वो हम सब जानते हैं। तो इन सारी बातों को यूज करते हुए, और हमें ये भी पता है कि लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन पैरेंट चेन होती है, पैरेंट चेन से जो बाहर है वो सारे के सारे ब्रांचेस होते हैं, सारी हम चीजें जानते हैं। चलो तो यहाँ पे आप पैरेंट चेन का सिलेक्शन करो। चलो मैं भी आप लोगों के साथ करता हूँ, आप चाहो तो वीडियो पॉज कर सकते हो बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो यहाँ पे तो स्ट्रेट जाने पे 9 मिल रहे हैं। अगर आप नीचे आते हैं तो 5 तो था, 6 7 8 ना 9 वाली पैरेंट चेन आपकी मेन चेन होगी। दैट मीन्स कि आपकी जो ये स्ट्रेट चेन है यही आपकी पैरेंट चेन है। अब मैं नंबर करना चाह रहा हूँ गाइस, तो नंबर आप इस साइड से करोगे तो 1 2 3 4 5, और इस साइड से करोगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5। दैट मीन्स कि नंबरिंग भी दोनों तरफ से 5 ही जा रही है। तो आपका जहां मन करा उस साइड से आप नंबर कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये वाला कार्बन 8 है, ठीक है।
अब हमें ये समझ में आ गया कि 5 पे ये ब्रांच आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो 5 पे ये ब्रांच है, एक बार मैं नंबर हटा रहा हूँ ताकि थोड़ा आपको क्लैरिटी से दिख जाए। चलो ठीक है, 5 पे ब्रांच आ गई। सर अब क्या करेंगे बताओ। अब ये सारा जो यहाँ पे 5 से कनेक्टेड ये सारा ग्रुप है, ये झुमका जो है, दिस इज नोन एज अवर ब्रांच। और इसके लिए हम क्या यूज करने वाले बच्चों, इसके लिए हम यूज करेंगे प्रीफिक्स। हमें क्या करना है, इसके लिए प्रीफिक्स यूज करना है। तो प्रीफिक्स हम कैसे यूज करेंगे वो हमारा आज का, अब इस वाले वीडियो में हम इसी तरीके से करने वाले हैं कि इसका प्रीफिक्स कैसे करें। बात समझ में आ रही सबको, ठीक है यहाँ तक। चलो तो स्टार्ट करें फिर। एक बार थोड़ा सा अपन कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा दिख जाए। हाँ जी, अब ठीक है। ओके, हमारा ये जो है वो ब्रांच है और इस ब्रांच का अपने को नेम करना है। अब गाइस नंबर यहाँ पे इसका 5 जा रहा है, तो मान लेते हैं कि ये ब्रांच जो है एक तरह से क्लोरीन या ब्रोमीन है। सिंपल कर लेते हैं, थोड़ा काफी बड़ा है ना, तो मैं इसको अज्यूम कर रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ कि ये ब्रांच क्या है, क्लोरीन है। ठीक है, 5 पे ब्रांच कनेक्टेड है, तो यहाँ मैं क्या यूज करूंगा 5, और ब्रांच 5 पे तो Cl है फॉर एग्जांपल, तो Cl का क्या नाम था, क्लोरो, वो Cl का होता है। बट हम जानते हैं कि ये Cl नहीं है, तो मैं इसके लिए यहाँ पे इस नेम को एक बार छोड़ देता हूँ ताकि मुझे थोड़ा बहुत तो समझ में आए कि मुझे करना क्या है। तो मैंने इसके लिए यहाँ पे बॉक्स बना के छोड़ दिया कि यहाँ मुझे कुछ डालना है। और उसके बाद गाइस यहाँ पे वर्ड रूट कितना है, 6 7 8 9, तो यहाँ पे 9 की वजह से वर्ड रूट क्या होगा, नॉन होगा, क्योंकि ब्रांच के नेम के बाद आपको वर्ड रूट लगाना होता है, और वर्ड रूट के बाद आपका प्राइमरी सफिक्स जो है वो क्या होगा, ए। दैट मींस कि इसका नाम तो कुछ ऐसा आएगा, 5 ब्रांच का नेम देन नो नेम इज द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, राइट। अब हमें समझना है कि हमारे पास 4 ऑप्शन एग्जाम में होंगे, तो 4 ऑप्शंस में से अगर कुछ ऐसा फॉर्मेट रहा कि 5 उसके बाद कोई ब्रांच दे रखी और नोनेन है, मान लो किसी ऑप्शन में नोनेन है, किसी ऑप्शन में ऑक्टेन है, किसी ऑप्शन में डेकेन है और किसी ऑप्शन में हेप्टेन है, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर नोनेन वाला हो जाएगा। बहुत सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। और मान लो अगर नोनेन वाला ऑप्शन 4 में से 2 है, तो फिर मुझे आगे इस कंपाउंड के नेम के लिए जाना पड़ेगा। शॉर्टकट भी मैं साथ में यूज करना बता रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि अपने को कैसे कॉन्सेप्ट लगाना है। चलो अब कैसे करें। तो गाइस अगर आप इस ब्रांच को यहाँ पे सेपरेटली बनाते हो, देखो थोड़ा सेपरेट करके करते हैं अपन ताकि अपना समझ में बहुत अच्छे से आए। ये हमारी ब्रांच है और ये हमारी पेरेंट चेन से कनेक्टेड है। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि पेरेंट चेन से जुड़ने वाले कार्बन को हम 1 डैश देते हैं, 1 डैश 1 डैश 2 डैश इस तरीके से। तो 1 डैश तो उसी कार्बन को लगेगा जो पेरेंट चेन से कनेक्टेड है। उसके बाद गाइस आप 1 डैश के बाद 2 डैश यहाँ पे भी दे सकते थे, या 2 डैश यहाँ पे भी दे सकते थे, और 2 डैश यहाँ पे भी दे सकते थे। मैंने नीचे दिया बिकॉज नीचे जाने से मेरी जो ब्रांच है, वो लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन कंटेन करेगी। और गाइस आईयूपीएससी का रूल है कि आपको नंबरिंग क्या करनी है हमेशा। देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, ब्रह्मास्त्र है ये, कि आपको नंबरिंग तो हमेशा मिनिमम करनी है। अगर कोई भी ग्रुप आपको मिलता है उसके नंबर आपको मिनिमम चाहिए, बस नंबर मिनिमम चाहिए और कार्बन मैक्सिमम चाहिए। चाहे वो ब्रांच हो चाहे वो पेरेंट चेन हो, आपको कार्बन मैक्सिमम चाहिए। तो इस ब्रांच में मैक्सिमम कार्बन अपने को नीचे जाने पे मिल रहा है, तो हम इसको बना लेंगे। अब सबसे बड़ी बात ये आ गई कि जब मैं यहाँ पे नंबर ऑलरेडी दे चुका हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बट उसके बाद मैंने फिर से यहाँ पे नंबर दिया 1 डैश 2 डैश और 3 डैश। तो फिर इस नंबर के बाद ये अपनी मेन चेन है, ध्यान से देखना एक बार, अब थोड़ा सा कंसेप्ट आएगा। ये अपनी मेन चेन है, और इस मेन चेन की जो साइड चेन बन रही है 1 2 3 वाली, वो साइड चेन ये वाली बन रही है। और साइड चेन की भी यहाँ छोटी छोटी 2 झुमके लटक रहे हैं, दिख रहे हैं यहाँ पे 2 झुमके। दैट मीन्स कि पेरेंट चेन का एक बड़ा झुमका ये वाला, इस बड़े झुमके भी के भी ये 2 छोटे वाले झुमके, यानी कि पेरेंट चेन की ये ब्रांच और इस ब्रांच की भी ये ब्रांच। तो जहां पे आपके पास ऐसे केस में कि ब्रांच की ब्रांच हो, या फिर जहां पे ब्रांच की ब्रांच की ब्रांच की ब्रांच हो, तो उस कंडीशन में उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट और कॉम्प्लेक्स ब्रांच। बात सुन रही गाइस, कि जहां पे आपके पास एक सिंपल ब्रांच ना हो, ब्रांच के अंदर भी ब्रांचेस हो। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पेरेंट चेन की ये पूरी चेन एक ब्रांच थी, और इस ब्रांच की यहाँ पे ये 2 छोटी छोटी ब्रांचेस है। दैट मीन्स की ब्रांच की ब्रांच अवेलेबल है। तो ऐसे ब्रांचेस को कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस बोलते हैं, और इनका नेम अपन कैसे करते हैं देखो इधर। तो मैं क्या करूंगा, एक बार इस कंपाउंड का नेम करने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे यहीं पे देखना आप लोग इधर ही, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे 1 2 3 की एक पेरेंट चेन है मान लो। तो पेरेंट चेन है तो उसकी ब्रांच कौन है, ये वाली और ये वाली है, और ब्रांच का नाम पहले करते हैं। तो 1 डैश 1 डैश 1 डैश 1 डैश 2 बार आएगा बिकॉज 2 पे CH3 है, और 2 बार आने की वजह से आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, डाई। और डाई के बाद क्या है वो CH3, मिथाइल तो है, तो ये होगा आपका मिथाइल।
तो ये हो गया आपका 1 मिथाइल मिथाइल, और ये खुद 3 कार्बन का है। तो 3 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं बच्चों? 3 कार्बन की चेन को हम बोलते हैं प्रोपेन। क्या बोलते हैं? प्रोपेन। वेट 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 वेट, ये कोई यहाँ पे पेरेंट चेन थोड़ी है कि हम इसके पीछे एन यूज करेंगे। ये तो खुद ब्रांच है, और ब्रांच एक सिंगल डंडे से जुड़ा है, और हम जानते हैं कि सिंगल डंडे से जुड़ने वाले ब्रांच के पीछे वाई एल यूज करते हैं। तो मैं प्रोपेन यूज नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा वाई एल। तो मैं ये एन हटा के यहाँ पे क्या यूज करूंगा? आई एल। सो द करेक्ट नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्रांच इज 1 डाइमिथाइल प्रोपाइल। हो गया, बस खत्म, सिंपल। तो ये आप इस ब्रांच का नेम यहाँ पे डाल दो, 1 डाइमिथाइल, और 3 कार्बन की ब्रांच ही है प्रोपाइल। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइस ये है कि जब आपके पास कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस आ जाएं, जब आपके पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आए, तो उसको हम ब्रैकेट में मेंशन करते हैं हमेशा। ऑलवेज ये रूल आईपीसी का कि जब कॉम्प्लेक्स हो, भाई अगर आपके पास अगर सिंपल होता तो सिंपल आप क्या करते हैं? 5 क्लोरो करते ना, 5 क्लोरो करते, और फिर उसके बाद में आप यहाँ पे नॉन एन यूज कर लेते ऐसे। अगर मान लो कि ये अगर ये पूरा का पूरा क्लोरीन होता तो हम ऐसे ही करते, है ना। बट क्लोरीन सिंपल था तो कोई इसके लिए हम यहाँ पे ऐसे कोई ब्रैकेट थोड़ी लगा रहे थे। हाँ, ये कॉम्प्लेक्स है क्योंकि यहाँ पे ब्रांच की ब्रांच है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो आई होप कि गाइस आपको काफी अच्छे से ये चीज समझ में आई होगी कि कैसे अपने को यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस के नाम करने हैं। बात समझ आ रही है? इसके भी कुछ रूल्स वगैरह हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को डिटेल में लेके जाएंगे, इसके रूल्स वगैरह देखेंगे कि क्या क्या रूल्स होते हैं यहाँ पे। जो बेसिक फंडामेंटल रूल था वो मैंने आप लोगों को बता दिया, जो कि 99% काम आता है, कि आपको हमेशा कॉम्प्लेक्स ब्रांच के फर्स्ट कार्बन, ये वाला कार्बन जो कि पेरेंट चेन से कनेक्टेड है, ये वाला कार्बन दिखा रहा हूं मैं, ठीक है, सबको दिख रहा है यहाँ पे 5 नंबर के नीचे देखो यहाँ पे, तो इस वाले को आपको 1 नंबर लगाना है। चलो मैं कलर दूसरा यूज कर लेता हूँ, वेट करो थोड़ा सा। हाँ, हमेशा आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका जो पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन में जो कार्बन है जिससे आपकी ब्रांच जुड़ी है, उससे जुड़ने वाले फर्स्ट कार्बन को, इस कार्बन को आपको नंबर 1 करना है, और इसको नंबर 1 करने के बाद फिर आगे आपको मैक्सिमम कार्बन की चेन बनानी है, ये वाली चेन, और फिर उसकी ब्रांचेस को उसके आगे मेंशन करना है इस तरीके से। ये वाली ब्रांचेस को मेंशन किया, फिर उसके बाद में जैसे नंबर लगा दिया पेरेंट चेन का, वो तो अपने को पता था, है ना। यहाँ पे आप देखोगे तो 1 डाइमिथाइल, और उसके बाद प्रोपाइल, और बाकी अपने को पता था कि 5 पे अपन पहले कर चुके हैं, नॉन एन उसका आईपीसी नेम है। तो आई होप कि गाइज आपको काफी अच्छे से चीज समझ में आई होगी, आप लोगों ने काफी डिटेल में इसकी स्टडी की होगी, और आप लोगों ने काफी एंजॉय किया होगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।